मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी ने की बैठक। सौहार्दपूर्ण माहौल में मिश्रौली डोल मेला संपन्न। चप्पे चप्पे पर डटे रहे पुलिस तथा पीएससी के जवान। जेपी इंटर कॉलेज के पूर्व छात्र आदित्यनाथ शर्मा बने सिविल जज। विद्युत ट्रांसफार्मर जलने से 50 घरों में छाया अंधेरा और पेड़ पर फंदे से लटका मिला अधेड़ का शव। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी कुशीनगर उमेश मिश्र ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव भारत की आजादी के 75 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक पुरानी माटी बंधनोत्सव है, जिसमें हम सभी के लिए अपनी विराट सांस्कृतिक विरासत से प्रगाढ़ रूप से रूबरू होने का स्वर्णिम अवसर है। इस महोत्सव की आधिकारिक यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 2021 को साबरमती में माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र प्रेम के उद्बोधन से शुरू हुई थी। आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में चलने वाले इस कार्यक्रम का समापन अब देश भर से मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा प्रस्तावित है। मेरी माटी मेरा देश की अवधारणा देश की स्वतंत्रता तथा प्रगति की याद दिलाते हुए ग्रामीण, शहरी, ब्लॉक, तहसील स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक ग्राम के महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ग्राम पंचायत के सदस्य आदि अन्य उत्साही स्वयंसेवी ग्रामीण जन के साथ जुलूस निकालकर गांव के प्रत्येक घर से मुट्ठी भर मिट्टी अथवा चुटकी भर अक्षत चावल प्राप्त करेंगे। ये जुलूस टोलियां 11 सितंबर से 30 सितंबर 2023 के मध्य नियत तिथि पर गांव के प्रत्येक घर घर जाकर उक्त सामग्री का संचयन करेंगे तथा शासकीय प्राथमिक अपर प्राइमरी विद्यालय अथवा ग्राम सचिवालय भवन में अमृत कलश में इसका संग्रहण करेंगे। दिनांक 11 सितंबर से 30 सितंबर 2023 के मध्य अमृत वाटिका, अमृत शिलापट्ट स्थलों पर एक समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, राशन कोटेदार, ग्राम स्तरीय समस्त कर्मी तथा अन्य समस्त स्थायी जन उपस्थित रहेंगे। यह कार्यक्रम बृहद रूप से मनाया जाएगा, जिसमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा माटी गीत की प्रस्तुति के साथ साथ संबंधित ग्राम पंचायतों के वीर शहीदों के परिवारजनों का सम्मान तथा पंचप्रण की शपथ दिलाई जाएगी। ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्र ने बताया कि प्रत्येक गांव, ग्राम पंचायतों से संग्रहित अमृत कलश लेकर युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र, स्काउट तथा गाइड्स, एनसीसी तथा अन्य ग्रामीण जन दिनांक 1 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर 2023 के मध्य जुलूस की शक्ल में ग्रामीण मार्गों से होते हुए ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचकर समस्त ग्रामों से प्राप्त अमृत कलशों में संग्रहित मिट्टी का भावमय मिश्रण करते हुए ब्लॉक स्तरीय अमृत कलश तैयार किया जाएगा। ढोल, ताशे, बैंड बाजे के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में तैयार किया गया एक अमृत कलश इस नियमित चयनित 2 पुरुष तथा 2 महिलाओं कुल 4 स्वयंसेवकों के द्वारा आगे जनपद मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय तथा देश की राजधानी दिल्ली ले जाएगा। ब्लॉक स्तरीय समारोह में आयोजित वीरों का सम्मान भी किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जिलाधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रमों में एनसीसी, एनएसएस, नागरिक सुरक्षा संगठन, नगरीय स्वास्थ्य अधिकारी अथवा नगर निकायों के माननीय अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा नियत व्यक्तियों के द्वारा महिलाओं के समुचित प्रतिनिधित्व के साथ 11 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य ग्रामीण क्षेत्रों की भांति नगर निकायों के प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर में मुट्ठी भर मिट्टी अथवा चुटकी भर अक्षत चावल अमृत कलश में संग्रहित किए जाएंगे, जिन्हें किसी सुरक्षित स्थल, निकाय या कम्युनिटी सेंटर अथवा पार्षद के संरक्षण में उनके आवास, सरकारी स्कूल आदि में समुचित व्यवस्था के साथ सुरक्षित रखा जाएगा। 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2023 के मध्य ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक नगर निकाय के वार्डों से अमृत कलशों में संग्रहित मुट्ठी भर मिट्टी तथा चुटकी भर अक्षत चावल को नगर निकायों के अमृत वाटिका स्थल पर समारोह पूर्वक लगाया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के समस्त ब्लॉकों तथा नगर निकायों से एकत्रित किए गए अमृत कलशों को दिनांक 13 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2023 के मध्य स्थल व जिला मुख्यालय पहुंचाया जाएगा। प्रत्येक जिले से सुसज्जित वाहनों पर अमृत कलश रखे जाएंगे और इस प्रकार लखनऊ तक अमृत कलश का उत्सवी परिवहन किया जाएगा। 2 सुसज्जित बसों के माध्यम से स्वयंसेवक प्रत्येक विकासखंड, नगर निकाय से 4 व्यक्ति, 2 पुरुष तथा 2 महिला प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए लेकर प्रस्थान करेंगे। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, परियोजना निदेशक, डीपीआरओ, समस्त उप जिलाधिकारी, विंग कमांडर, जिला सैनिक कल्याण विभाग, समस्त ईओ तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। जनपद के पडौना कोतवाली क्षेत्र का अति संवेदनशील मिश्रौली डोल मेला गुरुवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। मेला में चप्पे चप्पे पर पुलिस तथा पीएससी के जवान मुस्तैदी से डटे रहे। मेले में भगवान श्री कृष्ण की झांकी निकाली गई। अलग अलग झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही।
बता दें कि मिसरौली डोल मेला को लेकर पिछले 2 दिनों से सुरक्षा व्यवस्था में जुटे अधिकारी पर्याप्त पुलिस बल के साथ दोपहर ही मेला स्थल पर पहुंच गए। वहां से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ सजी डोल लेकर गांव के जिन रास्तों से होकर मूर्ति गुजरनी थी, वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के साथ तैनात रहे। मेले में मंगलपुर पटेरहा, सनेरामल छपरा, बरकंटी, पकड़ियार, सौरौना, विश्रामपट्टी, आधार छपरा, बाजार टोला, आधार छपरा खास, शिवाला टोला, दल बहादुर छपरा, कोयरी टोला, सिसवलिया, सगवाडीह, चंद्रपुर सहित 1.5 दर्जन गांवों से डोल मिसरौली पहुंचा। इस दौरान भक्ति गीतों पर युवा थिरकते रहे। कलाकारों ने हैरतअंगेज करतब दिखाकर लोगों से वाहवाही लूटी। सुरक्षा व्यवस्था की कमान थमे उप जिलाधिकारी पटौना महात्मा सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप वर्मा, उमेश चंद्र भट्ट, पटौना कोतवाली प्रभारी राजप्रकाश सिंह के अलावा 1 दर्जन इंस्पेक्टर, 1 दर्जन दरोगा, 3 महिला दरोगा, 250 सिपाही, महिला सिपाही, टीएसआई, 10 ट्रैफिक पुलिस, 5 कंपनी पीएससी, फायर सर्विस के जवान, एम्बुलेंस आदि मौजूद रहा। अति संवेदनशील गांव विश्रामपट्टी का डोल निकालने को लेकर भारी संख्या में प्रशासन के लोग मुस्तैद रहे। सदर उप जिलाधिकारी महात्मा सिंह ने पूजा अर्चना कर डोल को उठवाया और गाजे बाजे के साथ मिसरौली बाजार पहुंचा। सांप्रदायिक दृष्टिकोण से मिसरौली डोल मेला प्रशासन के लिए अति संवेदनशील माना जाता है। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थिति यह रही कि जब तक मेला समाप्त नहीं हो जाता है तब तक अधिकारियों की सांस अटकी रहती है। डोल मेला शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन तथा पुलिस के अधिकारी आसपास के गांव के सामाजिक लोगों के साथ बैठक कर मेला सकुशल संपन्न कराने के लिए सुझाव लेते रहे। सामाजिक कार्यकर्ता तथा पत्रकार शंभू मिश्रा, पिंटू मिश्रा, राधेश्याम दीक्षित, महेंद्र दीक्षित, अधिवक्ता प्रसिद्ध नारायण दीक्षित, दूधनाथ वर्मा आदि की भूमिका सराहनीय रही। कप्तानगंज स्थित जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज के पूर्व छात्र आदित्यनाथ शर्मा पीसीएसजे की परीक्षा उत्तीर्ण कर सिविल जज के पद पर चयनित हुए हैं। इस उपलब्धि पर जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य तथा विधायक राम कोला की उपस्थिति में उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर आदित्यनाथ शर्मा को माला पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आदित्यनाथ शर्मा सम्मान पाकर अभिभूत नजर आए। आदित्यनाथ शर्मा के पिता ने बताया कि आदित्य ने जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज कप्तानगंज में कक्षा 4 से माध्यमिक तक पढ़ाई की है। प्रार्थना सभा के अवसर पर आदित्यनाथ शर्मा ने विद्यालय के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई भी विद्यार्थी अथवा व्यक्ति पूरे मनोयोग से संपूर्ण परिश्रम तथा कर्मठता से युक्त होकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो अवश्य सफल होगा। लगन और निस्वार्थ कर्म ही सफलता की श्रेष्ठ पूंजी है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि आदित्यनाथ शर्मा की उपलब्धि बेमिसाल है। अन्य विद्यार्थी आदित्यनाथ शर्मा से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए अपने सपने को साकार कर सकते हैं। इस अवसर पर विधायक विनय प्रकाश गौड़ ने कहा कि आदित्यनाथ शर्मा जैसे होनहार जो साधारण परिवार से होने के बावजूद भी सफलता के परम आसन पर आसीन हो रहे हैं, उनका व्यक्तित्व तथा कृतित्व निसंदेह प्रेरणादायी है। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापकगण के साथ सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे। मुख्य रूप से उप प्रधानाचार्य विश्वम्भर प्रसाद, डॉक्टर चंदन कुमार गौड़, रणजीत सिंह, सगीर अहमद, रंतिदेव सिंह, जयराज सिंह, मुकेश कुमार, जितेंद्र मिश्रा, राजेश गुप्ता, सुरेंद्र गौड़ सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। विकासखंड विष्णुपुरा के ग्राम सभा मनसाचापुर में 25 केवीए का ट्रांसफार्मर बृहस्पतिवार की सुबह करीब 8 बजे धू कर जल गया। कोटवा रामपुर विद्युत उपकेंद्र से जुड़े उक्त ग्राम सभा में कबीर मठ के पास लगा 25 केवी का ट्रांसफार्मर जलने से लगभग 50 घरों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है, जिसके चलते ग्रामीणों को बरसात के इस मौसम में उमस तथा अंधेरे में रात बिताना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी विनय शर्मा, पारस यादव, अजय, मुकेश, रवि, रीना, छोटे, आयुष मिश्रा तथा बबीता आदि ने बताया कि बिजली के नहीं रहने से बरसात के मौसम में रात के अंधेरे में दरवाजे पर निकलना काफी जोखिम भरा है। इस प्रकरण में जेई अमन कुमार का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, परंतु उनका दूरभाष स्विच ऑफ होने के कारण उनका पक्ष नहीं जाना जा सका। बीते दिन शुक्रवार को थाना क्षेत्र कसिया के ग्राम सभा मैनपुर के टोला बोधापट्टी गांव के एक खेत में एक युवक का शव पेड़ पर फंदे से लटकता हुआ मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि कसिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मैनपुर टोला बोधापट्टी निवासी सुधीर मिश्रा, उम्र करीब 40 वर्ष, पुत्र नरोदेश्वर मिश्रा, शुक्रवार की देर दोपहर घर से 500 मीटर दूर एक खेत में पेड़ पर लाल गमछा के सहारे फंदे पर लटका मिला। किसी ग्रामीण ने पेड़ से लटकी हुई लाश देखा और पुलिस को इसको सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तथा ग्रामीणों की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए उतरवाकर भेज दिया। घटना की जानकारी होते ही मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक सुधीर की एक 6 वर्षीय पुत्री है।
पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष तिवारी ने बताया कि पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई और जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। इस दौरान हल्का दरोगा शेषनाथ यादव, हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह, कांस्टेबल प्रमोद यादव सहित ग्रामीण मौजूद रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी ने की बैठक। सौहार्दपूर्ण माहौल में मिश्रौली डोल मेला संपन्न। चप्पे चप्पे पर डटे रहे पुलिस तथा पीएससी के जवान। जेपी इंटर कॉलेज के पूर्व छात्र आदित्य शर्मा बने सिविल जज। विद्युत ट्रांसफार्मर जलने से 50 घरों में छाया रहा अंधेरा। और पेड़ पर फंदे से लटका मिला अधेड़ का शव। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।